ढूँढने की कोशिश करेंगे हमारी प्रार्थना में। आइए आइए प्रिय दोस्त और प्रिय माताएँ, हमारी प्रार्थना में प्रभु की महिमा के द्वारा आपको आशीष मिलेंगे। प्रभु की आपके द्वारा आशीष सारी चंगी बातें चंगी मिल रही है। आप सभी लोग आइए हमारी प्रार्थना में सम्मिलित होकर प्रभु से महिमा करें, प्रभु से जयजयकार कर। प्रभु ही हमारी हर बुरे हर संकट से विचार है। देखिए आपको आपको सारे चंगे माँ से चंगे के लिए बहुत आत्मा से महिमा धन्यवाद। एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं तो मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा ही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। आज हम देखते हैं पस्का भोज की तैयारी में हम सबों के बीच में हमारे साथ हमारे परिवार में इसी तरह से एक दूसरे से विश्वासघात करते हैं। आज हमारे बीच में भी हमारे समाज में इसी तरह से एक दूसरे साथ विश्वासघाती के कारण हम एक दूसरे से बहुत दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा होती है। आज आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करेंगे और हम लोग आप लोग और हम लोग प्रार्थना करेंगे और मनन चिंतन करेंगे हमारे बीच में हमारे समाज में किस तरह से मनन चिंतन करते हैं। आइए मनन चिंतन हम लोग प्रार्थना में करेंगे। पहला पाठ में फिर से नबी ईसाई अपनी बुलावट के अनुसार ईश्वरीय मुक्ति विधान के सामने रखते हैं। वह दुखित सेवक के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वह दीन सेवक सब कुछ को अपना ऊपर ले लेता है। नबी ईसाई ने प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी की थी। प्रभु यीशु का समय पूरा हो चुका था। अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय वे बहुत अधिक व्याकुल उठते हैं। भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोग से कह देता हूँ, तुम में ही एक मुझे पकड़वा देगा। इस पर यीशु के शिष्य बहुत उदास हो जाते हैं और आपस में विचार विमर्श दुखित मन से सभी एक करके पूछते हैं कि प्रभु कहीं तो मैं तो नहीं हूँ? यहाँ तक कि यूदस ने भी यीशु से यही पूछा था कि गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यूदस ने चांदी की 30 सिक्कों में अपने गुरु को बचाने के बाद यह भी पूछा था, मानो उसे कुछ भी पता नहीं। यीशु जानते थे कि इसलिए उसने उससे कहा था, तुमने ठीक ही कहा। यूदस तो हम सभी कमजोरी लोगों के प्रतिदिन दुआ करता है। उसने तो चांदी के 30 सिक्के में अपने प्रभु को बेच दिया और यीशु को महायाजकों के हवाले कर दिया और विश्वासघात किया। हम हमारे जीवन को टोटल कर देखें कि हम किस प्रकार हमारे प्रभु यीशु के प्रति विश्वासघात करते हैं। क्या हमारे छोटे छोटे पाप गुनाहों, कमजोरी, विश्वास, प्रेम की कमी, परोपकारी की कमी, हमारे हृदय की कठोरता, धर्म में ढिलाई आदि हमारे प्रभु को दुख भोग नहीं देते? इस प्रकार क्या हम उनके प्रति विश्वासघात नहीं कर सकते हैं?
यीशु से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम हमेशा प्रार्थनामय जीवन और परोपकार के द्वारा यीशु से जुड़े रहे। आज हम हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस तरह से मनन चिंतन करते हुए स्वर्ग पृथ्वी में इस सुंदर जगत में सुंदर सिटी के लिए आज परमेश्वर की महिमा करते हुए आज हम प्रार्थना करते हैं। आज आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हुए हम लोग जय जयकार करते हैं। आज हमारे साथ हमारे बीच में भी प्रभु की महिमा होने जा रही है। आज हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पोत कीजिए 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 पोत कीजिए। सत्यमान पिता परमेश्वर स्वर्ग पिता सत्यमान स्वर्ग संपूर्ण जगत संपूर्ण आत्मा संपूर्ण शरीर को तन से मन से धन से कर्म से आपको सभी प्रकार के सारे चंगे माँ से चंगे मिल रही पोत कीजिए पोत कीजिए पोत हालेलुया 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 पोत कीजिए पोत। आज हम लोग सुंदर दिन धन्यवाद देते। आज हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज प्रभु से प्रार्थना करके आपके सभी में आपके संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण जगत के लिए ईश्वर से महिमा करेंगे और आपके सभी में सभी प्रकार की दुख तकलीफ आज हम सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको सभी प्रकार की दुख तकलीफ ईश्वर के हाथों में समर्पण करते जाइए और आप लोग ईश्वर से महिमा करते हुए आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुछ चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र प्रार्थना के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण पौत्रे साधन फलेशु। हे संत मरिया बसुमा प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मनसा आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में सतुपरी हो। हमारा पतन का आज मेरी और हमारे प्रार्थना में क्षमा कर जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं और हमें न डर परंतु सोचा आमीन। पिता और पूरी प्रार्थना की पढ़ाई हुई जैसे स्वर्ग में थी आदि और निकल तो आमीन। आज हम सुसमाचार में सुनेंगे, प्रवचन में सुनेंगे किस तरह से प्रभु हमारे बीच में हमारे सुंदर सृष्टि में ईश्वर की महिमा आशीष और भक्तिमय प्रार्थना के द्वारा आप सभी लोग आइए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय माता और बहनों, आज सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे प्रभु आपको हर संकट हर विपत्ति से बचाएंगे। आज हम प्रवचन में सुनेंगे, पहला पाठ में सुनेंगे। पहला पाठ नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 50 4 से 9 तक लिया गया है। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है जिससे मैं थाके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन पढ़ता मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिशुओं की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उनका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मानने वालों के सामने अपना पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गला। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है इसलिए मैं अपमानों से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन। हम एक दूसरे का सम्मान करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन। वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा। यह प्रभु की वाणी है। आज हम सभी के बीच में प्रभु हम सबों के वाणी देते हैं और बोलते था कि मांदे बहुत से दबे तुम सब मेरे पास और
हमारे लिए आज प्रतिदिन कान हम सबों के लिए खोल देते हैं। आज सुसमाचार में हम पढ़ते हैं संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14 से 25 तक लिया गया है। बारहों में से एक जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, क्या आप चाहते हैं हम कहाँ आपके लिए पस्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पस्का भोज का प्रबंध करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसे ही किया।